नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट एक्सट्रीम साइडवेज थी, कोई बड़ा मूव नहीं आया। मार्केट एक छोटी सी रेंज में, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, एक छोटी सी रेंज में ही उसने आज पूरा दिन प्ले कर दिया है। अब क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी भी साइडवेज गई थी। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हाई है, जो आज मार्केट ने एक अपनी रेंज बनाई है साइडवेज मार्केट में। तो अब ये जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कल होगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट साइडवेज है। उसमें मैंने 5 चीज बताई थी और उसी में से कुछ कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक, मैंने मूविंग एवरेज की बात कही थी कि जब हमारा मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से चलता है तो हम इसको साइडवेज मार्केट मानते हैं। जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट नहीं निकलती है हम उसे साइडवेज मार्केट मानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मेरा मूविंग एवरेज का पैटर्न देखेंगे तो ये कुछ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि मूविंग एवरेज आपको बता रहा है कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं तो इस जगह तक, यानी कि सुबह के 11 बजे तक या कह लीजिए 12 बजे तक मार्केट ने कुछ भी नहीं बताया। अब मूविंग एवरेज के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ये काफी लेट आपको कोई चीज बताते हैं। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि इंडिकेटर आपको इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई मार्केट साइडवेज है, लेकिन ये पता चलते चलते 11-12 बज जाता है। उसके बाद आपको ये चीज समझ में आती है, तब तक में आप मल्टीपल ट्रेड कर चुके होते हैं। तो इसीलिए खाली आप एक इंडिकेटर के बिहाफ पर अगर बैठे रहेंगे तो उस केस में आप तब तक मल्टीपल ट्रेड ले लेंगे। मैंने दूसरी एक कंडीशन बोली थी, वो ये बोली थी कि अगर मार्केट एक 15 मिनट की जो रेंज बनाती है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद जो 15 मिनट की रेंज बनती है, जब तक उसके ऊपर या उसके नीचे ब्रेकडाउन ना हो और उसके बीच में ही मार्केट चलती रहे, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने से। या फिर 15 मिनट के ऊपर और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर है तो जब तक कि वो क्लियरली ना बीट हो जाए तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने से। तो यहां पर अगर हम 15 मिनट की कैंडल की बात करें तो 15 मिनट की कैंडल का हाई बनता है कुछ ये, और 15 मिनट की जो स्टार्टिंग की कैंडल है उसका लो बनता है कुछ ये। अब आप यहां पर देखिए मार्केट पूरा टाइम इसी के बीच में चलती रही और आपको 12 बजे तक मूविंग एवरेज ने भी बता दिया। लेकिन जो आपको सबसे पहले बताया वो किसने बताया? वो इस 15 मिनट की कैंडल ने बताया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कैंडल की स्टडी करना, चार्ट पे पैटर्न्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली आप अगर सोचते हो कि आप इंडिकेटर सीख लोगे और उसके बिहाफ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तो ऐसा होना मुश्किल है या ऑलमोस्ट नामुमकिन है। क्योंकि ये लैग करते हैं, ये आपको इमीडिएट नहीं बताते हैं, एक मोमेंट हो जाने के बाद वो आपको बताते हैं। लेकिन कैंडल आपको ऑन द स्पॉट ही चार्ट पर बता रही होती है कि अब यहां से क्या साइकोलॉजी हो रही है, यहां से क्या हो सकता है या यहां से मार्केट क्या कर सकती है। ये आपको ऑन द स्पॉट, अगर चार्ट पर आपको सबसे पहले कोई कुछ बताता है तो वो होता है चार्ट का पैटर्न और उस पर ये बनने वाली कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप देखिए, मैंने कल आपको जो एनालिसिस दिया था डेली, उसमें मैंने साफ यही बोला था कि यहां पर अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकालती है तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आपको सेंसेक्स के चार्ट को और उस पे बाइंग और सेलिंग के लिए कहां पर बायर और सेलर या फिर कहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर्स बड़ी पोजीशंस बनाकर बैठे हुए, तो जब तक उसमें से किसी एक साइड का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, लास्ट वीक 1 तारीख को, 1 जुलाई को भी सेंसेक्स की एकदम फ्लैट
सेंसेक्स रहा है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट रही है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस वीक में, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल साइडवेज था, तो कल एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो जो मैंने ये लेवल दिए थे, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड में इंटर हो गया था, क्योंकि ये कैंडल जब यहाँ पर बनी, हाँ इसी कैंडल पर, लेकिन फाइनली क्योंकि मुझे लगा कि शायद, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक दिन पहले की, या कह लीजिए थोड़ा सा फोमो के चक्कर में मैं यहाँ पर ट्रैप हुआ, और तकरीबन मैंने 169 की पे कॉल बाय करी थी 25,400 की, और मैंने 144 का स्टॉप लॉस रखा था, और मार्केट ने 141 का लो बनाया, मेरा एसएल हिट हो गया। दोबारा फिर से मैंने 165 पर बाय किया था, और इस जगह तक मार्केट ने 185 रखा था, और मेरी 165 की बाइंग थी। और ये था कि अब की बार तो मार्केट को निकाल देना चाहिए, लेकिन अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे अंदर फोमो और थोड़ा सा वो एक प्री माइंड सेट था कि नहीं मार्केट आज निकालेगी, मार्केट आज निकालेगी, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मैं बार बार उसको इग्नोर कर रहा था, जो कि सेंसेक्स का चार्ट बोल रहा था, क्योंकि सेंसेक्स जब इस लेवल को निकाल रहा था तो इस जगह पर हैवी क्वांटिटी के साथ कॉल राइटर्स बैठे थे, तो इतना इजी नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि चलो एक बार एसएल हिट हो गया है, सेकंड में सही ट्रेड को सही जगह पे पकड़ लिया है, और उस टाइम पे 141 का लो था, और मेरा 165 की बाइंग थी। 185 तक वो उसने हाई बनाया, और मेरा ये था कि अगर ये 90 95 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव आएगा, और मैं अपने ट्रेड को फिर ट्रेल कराऊंगा। लेकिन फिर ये यहीं से इसने फिर से वीकनेस दिखाने लगा, ऑप्शन चेन देखी सेंसेक्स की, तो उस सब चीजों से आइडिया मिल गया। तो फाइनली मैंने उसको 165 को लेके 170 या 171 पे मैंने फाइनली एग्जिट कर दिया, और वो बिल्कुल बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद आप मार्केट देखिए, मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट बिल्कुल चौपी कंप्लीट साइडवेज, खाली बस ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये मार्केट सिर्फ दो लोगों के लिए थी, या तो सेलर्स या फिर स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स के लिए ऐसी मार्केट बिल्कुल परफेक्ट होती है, जब वो मार्केट एक रेंज के अंदर, एक चैनल के अंदर चल रही होती है, तो 1 मिनट की कैंडल पर ट्रेड लेने में काफी मदद मिल जाती है। और दूसरा सेलर्स के लिए, वो जो भी स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस रख देते हैं, कॉल और पुट साइड के दोनों, वो गलते ही नहीं है, और धीरे धीरे करके मार्केट, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 25,400 की कॉल थी, और यहाँ पर 25,500 की पुट थी। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप निफ्टी का देख लीजिए, जिस जगह पे ओपन हुई है ऑलमोस्ट उस जगह पे ही क्लोज हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चार्ट पर प्रीमियम देखेंगे, तो प्रीमियम मार्केट कहाँ पर ओपन हुई थी, 174 पे, और कॉल का प्रीमियम क्लोज कहाँ पर हुआ है, 153 पे। तकरीबन तकरीबन 20 पॉइंट यहाँ पर डीके हो गए। पुट यहाँ पर ओपन हुई थी 151 पर और 132 पर, ये मोटा मोटा 20 पॉइंट आपको यहाँ पर भी डीके के मिल गए। यानी कि अगर आप कॉल साइड बैठे होते या पुट साइड बैठे होते, आपने यहाँ कहीं पर भी 151 152 पर कहीं पर भी अगर आपने हाई को रखकर, और यहाँ कहीं पर भी, तो 15-20 पॉइंट पूरे दिन भर में आपको मिल जाते बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये सेलर्स का बेनिफिट होता है। लेकिन सेलर्स के केस में एक चीज ये होती है कि आपके पास उतना फंड होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, और चार्ट आपकी रीडिंग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, सही लेवल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको डेंट लगेगा, आप स्टॉप लॉस सही से नहीं लगा रहे हो, या आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, और गलती से आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसे मूव आ गए, तो वो आपकी कैपिटल बहुत अच्छी क्वांटिटी में वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनिशियली आप लर्निंग पे ध्यान दो। अब यहाँ पर मार्केट क्या कहती है, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं डेली चार्ट, और ये सब कुछ हाइड करते हैं। मार्केट यहाँ पर अभी भी सेफ हैंड में है। एक ये छोटी रेंज बनाई है, अगर कल इसके ऊपर का ब्रेकआउट होता है 25,500 के ऊपर, तो एक बड़ा मूव हम देखेंगे कल 25,600, और फिर उसके बाद इस हाई के लिए 666 के लिए भी मार्केट यहाँ पर जा सकती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वहां पर किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो मैंने लास्ट फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो दिया भी था, उसमें भी मैंने यही बोला था कि मजा तब आएगा कि अगर आज के दिन में मार्केट साइडवेज हो जाती है, और उसके बाद अगर ये मंगलवार को इस लेवल के ऊपर निकालती है, तो एक बढ़िया मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। आज मार्केट ने काफी हद तक वैसे ही किया है। अब हम लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट, और यहाँ पर एक ऊपर आपको एक चीज ये याद रखनी है कि नीचे हमारा फिर से क्लियर कट बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है। ये जो लेवल है हमारा,
जब तक मार्केट इस 400 के नीचे नहीं जाएगी हम यहाँ पर बेयरिश ट्रेड की तरफ सोचेंगे भी नहीं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर इस 400 के लेवल के नीचे जाती है देन हम यहाँ पर सोचेंगे बेयरिश ट्रेड के लिए। उससे पहले हम यहाँ पर किसी भी तरीके के बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि वो इतनी जल्दी इसको नीचे की तरफ नहीं निकलने देंगे। एक दिन पहले भी बहुत बढ़िया कवरिंग आई है और आज भी मार्केट ने ग्रीन में क्लोज किया है। अगर आप डेली चार्ट पर कैंडल देख रहे हो तो वो एक अच्छी कैंडल की तरह एक डोजी कैंडल उसने बनाई है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि अगेन कोई भी यहाँ पर आपको बियरिश होने की जरूरत नहीं है। आप बियरिश का मूड तभी बनाइए जब मार्केट 25,400 के नीचे जाए, क्योंकि आज जैसे ही मार्केट 400 के आसपास आ रही थी तुरंत बड़ी बड़ी ये आप ग्रीन कैंडल देख सकते हैं और कॉल राइटर्स इनको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। अब हमारा ऊपर का जो लेवल होगा वो हो जाएगा 488, यानी कि 488 और ये 500 का लेवल। कल मार्केट अगर यहाँ पर टाइम बिताती है और ये टाइम बिताकर इस ट्रेंड लाइन की, क्योंकि आज मार्केट के ना निकलने का एक रीजन ये भी था सेंसेक्स की एक्सपायरी इस वजह से, और निफ्टी निफ्टी दो बड़े रेंज के बीच में फंस गया। एक तो 400 का लेवल नीचे था और ऊपर 500 का लेवल था, प्लस ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिस वजह से मार्केट आज इसी रेंज के अंदर काफी हद तक इसने टाइम पूरा का पूरा बिता दिया है। लेकिन अब इस जोन के बीच में हमको कल कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है, और ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर हम देखें तो मोस्टली पूरा दिन 61 पॉइंट में मार्केट ने बिता दिया है। स्टॉप लॉस देने से अच्छा है या ट्रैप होने से अच्छा है कि मार्केट को पहले एक बार डिसाइड कर लेने दीजिए कि उसको जाना किधर है। जब ये हमको पता हो जाएगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो हम उस डायरेक्शन का ट्रेड करके 30 40 50 पॉइंट निफ्टी 50 में कल के दिन में इजिली टारगेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं मेरा फिर से वही व्यू है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट के साथ आई है। यहां पर अगर मैं लगा लेता हूं, मार्केट ट्रेंडिंग है, डेली चार्ट पर क्लियर दिख रही है। उसके बाद ये इसने बढ़िया पुल बैक लिया है, ये रिट्रेसमेंट हुआ है, और ये रिट्रेसमेंट के बाद अब ये ऊपर की तरफ निकालेगी। तो कल स्टार्टिंग की, एक तो 15 मिनट की कैंडल का रूल आप अगर नहीं फॉलो करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस रेंज के बीच में गलती से भी ट्रेड ना करिएगा जब तक मार्केट ये 400 के नीचे नहीं जाती है, या ये 420 400, मान लीजिए कि कल मार्केट यहीं कहीं पर खुलती है 400 के आसपास और 420 425 का एक स्विंग हाई बनाकर और वो फिर नीचे की तरफ निकलती है, तो आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट चार्ट पे 420 425 का होगा। और वो जैसे ही 400 के नीचे जाती है आप यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और जो फिर मार्केट को लेकर आएगी 340 के लेवल पर। फिर उसके बाद अगर वो उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर ये 300 का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है। तो मार्केट यहाँ कहीं पर फिर आपको सपोर्ट 200 220 के आसपास बनाते हुए दिख सकती है। लेकिन अगेन जिस तरीके से डेली चार्ट बोल रहा है वो आपको बियरिश होने के लिए नहीं बोल रहा है, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं बुलिश होने के लिए। तो जो डेली चार्ट बोल रहा है उसके हिसाब से अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालती है 480 490 के लेवल, तो फिर ये 500 के लेवल को भी एक झटके में ब्रेक करेगी, और फिर यहाँ पर आपका जो टारगेट निकल कर आएगा ऊपर का, पहला टारगेट 600 का निकल कर आएगा और दूसरा टारगेट फिर आपका निकल कर आएगा 670 का। कल मार्केट एक बड़ी रेंज बना सकती है, बशर्ते कि अगर फिर से सेंसेक्स लास्ट वीक की तरह अगर साइडवेज रह गया तो फिर निफ्टी में भी कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं कि सेंसेक्स के चार्ट को देखकर निफ्टी पे ट्रेड करिए। अब वो टाइम चला गया जब आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर निफ्टी में प्लान करते थे और निफ्टी के चार्ट को देखकर बैंक निफ्टी में भी प्लान करने का सोचते थे। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की नहीं है। इस वजह से अब दोनों के चार्ट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनते हैं। ये इसने तो ठीक ठाक एक मूवमेंट दिया, फिर एक ठीक ठाक फॉल दिया, लेकिन अगर आप निफ्टी का देखोगे तो उसने तो कुछ भी आज पूरे दिन में नहीं किया। 15 मिनट की कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनती रही। तो इस जोन के बीच में नो ट्रेड है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस जोन के बीच में कोई भी आपको ट्रेड नहीं करना है। कल आज की जो ये 15 मिनट की कैंडल है बनी हुई, इसी का हाई लो मार्क कर लीजिए।
जब तक मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाती है, कल आप फोमो में कोई भी ट्रेड ना करिए। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड पकड़ने की कोशिश ना करिए। अगर अभी आप बिगनर हैं, मैंने ट्रेड पकड़ा लेकिन मुझको ये पता था कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है और मुझको कहां पर एग्जिट होना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ट्रेड आपको एक झटके में ही, अगली 2-3 कैंडल में ही पूरे हफ्ते के प्रॉफिट भी देकर चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर नहीं गया तो मैंने 45-60 आई थिंक 25 पॉइंट मैंने दिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से मैं निकलता लेकर तो मेरा कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पर 50-60-70 पॉइंट का मेरा टारगेट होता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, कल फिर अगर ऐसा मूव बनेगा तो। लेकिन अभी आप अगर बिगनर हो, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आपको भी ये सब चीजें नहीं पता है, तो अवॉइड करिए इस तरीके की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेडिंग को, अवॉइड करिए। तो ये है मेरा व्यू निफ्टी 50 का। अब हम आते हैं सेंसेक्स। अगेन दोस्तों, सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब निफ्टी के मूवमेंट के लिए। तो उसको बिल्कुल भी, अब आप एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट को नहीं देखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि जब सेंसेक्स की एक्सपायरी करीब है तो सेंसेक्स के लेवल बहुत अच्छे वर्क करते हैं, और जब निफ्टी की एक्सपायरी बुध और बृहस्पति में, अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो बुध और बृहस्पति में अगर निफ्टी के लेवल्स टूट रहे हैं तो उसके बिहाफ पर आप सेंसेक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि चार्ट बिल्कुल मैच करते हुए बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही है कि 15 मिनट के अंदर पूरा टाइम मार्केट ने बिता दिया। तो कल बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करिएगा, क्योंकि ये एक पीछे के दिन की जो ये बड़ी रेंज है, ये उसकी येलो लाइन है, उसका 50% है, और मार्केट कंटिन्यू आज उस 50% के, जो इसने ये रैली करी थी, इसके 50% के ऊपर ही होल्ड किया है। तो अगर ऊपर की साइड मूवमेंट आता है, 500-520 के ऊपर मार्केट निकालती है, तो एक बढ़िया मूव कल ऊपर की तरफ हमको मिलेगा। एक ये दिक्कत है, जब तक ये ट्रेंड लाइन बीट नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हल्की नहीं है, पीछे से चली आ रही है, और ये 30 जून से चली आ रही ट्रेंड लाइन है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो वैसे जितनी बार मार्केट रिजेक्शन लेती जाती है, ये जो रेजिस्टेंस है वो वीक होता जाता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकालती है तो ये ट्रेंड लाइन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगी। 600 के पास आकर थोड़ा सा मार्केट ट्रैप कर सकती है, लेकिन अगर 600 के लेवल को निकाली तो फिर ये ट्रेंड लाइन का क्लियर कट ब्रेकआउट होगा, और फिर एक बड़ी रेंज कल आपको मिलेगी। रीजन ये है कि मार्केट ने डेली चार्ट पर जितना रिट्रेस करना था रिट्रेस कर लिया है। अब यहां से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रही है। तो कल अगर मार्केट यहां से अपने कल के हाई को ब्रेक करती है, 500, 510, 520 के ऊपर होल्ड करके फिर निकालती है अगले 5, 10, 15 मिनट के बाद, तो आपको क्लियर कट ये टारगेट, आपको 850 और 950 तक के टारगेट आपको क्लियर कट कल देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो उस केस में आप फिर फोमो में कोई ट्रेड ना करिए, फिर पहले एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड करिए। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट यहीं पर खुलती है 83,200, तो क्योंकि वो कल आज की क्लोजिंग से नीचे होगी तो आपको यहीं पर बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। आपकी कंडीशन यही होगी कि मार्केट यहां पर आए, टाइम बिताए, और फिर यहां से जब ऊपर निकलेगी तो हम यहां का लो रखकर और फिर हम ऊपर साइड का कॉल का ट्रेड लेंगे। क्योंकि यहां पर मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है सपोज करिए, और खुलते ही बायर्स इसको लेकर जाते हैं, तो 400, 425 के इस लेवल पर मार्केट आपको ट्रैप करके फिर से नीचे की तरफ आ सकती है। इसीलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में मैंने बोल दिया क्लियर कट कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। आज 15 मिनट की ही इनसाइड कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट पूरी मार्केट, सेंसेक्स ने भी क्लोज किया है, निफ्टी ने भी क्लोज किया है। हाँ, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहां पर हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि पहला टारगेट आपको तकरीबन तकरीबन 600, हाँ ठीक है, 664, पहला टारगेट आपको यहाँ पर चार्ट पर ये मिलेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकालती है, 700 के लेवल को होल्ड करती है, तो फिर मार्केट 800 और अपने इस लेवल को जाएगी। 83,900 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम 1, 2, 3, 4 बार मार्केट रिजेक्ट हुई है। अगर 83,900 के लेवल को भी निकालती है तो फिर मार्केट आपको और शानदार मूव आपको देगी। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि आज मार्केट साइडवेज थी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल आपको एक बड़ा मूव यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट वीक भी सेंसेक्स की एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट गई थी।
तो उस वजह से भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि कल ऊपर या नीचे जिस साइड का भी मूव आएगा वो बड़ा मूव आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको 11-12 बजे तक अगर मार्केट साइडवेज लगती है और उसके बाद फिर आप ये कर सकते हो कि जो भी एटीएम चल रहा है उससे 100 एक एक स्ट्राइक का ओटीएम कॉल और पुट दोनों बाय करके छोड़ दो, या तो वो जीरो हो जाएगा या तो फिर वो मुझको मैं 3 बजे ही कट करूंगा। ठीक है, तो अगर एक बार मोमेंट आया तो उस मोमेंट में आपका प्रीमियम यहाँ पर 5 टाइम भी हो सकता है, 6 टाइम भी हो सकता है, 10 टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज रही है। सेंसेक्स तो बहुत ही छोटी रेंज में मैक्सिमम टाइम इसने 160 170 पॉइंट के अंदर ही इसने अपना पूरा टाइम बिता दिया है। तो ऊपर के यहाँ पर हमारे टारगेट क्लियर है, तो इसलिए मैं कोई नया लेवल नहीं दे रहा हूँ। चार्ट पर जो लेवल है एग्जैक्टली वही लेवल रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है। बस कल ये ट्रेंड लाइन को किस तरीके से मार्केट ब्रेक करती है और उसके बाद ये 600 के ऊपर किस तरीके से अपने आप को होल्ड करती है, वहां से फिर एक हमको बड़ा मूवमेंट 850 और 900 का ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा सेलर का जोन है। और क्योंकि मार्केट 400 से 8 850 900 तक पहुंच गई होगी, तो तकरीबन 500 पॉइंट का मार्केट ने मूव कर दिया होगा, तो वो इतना इजीली निकलने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट पकड़कर बैठ जाती है 850 से 900 के लेवल को और उससे नीचे नहीं जाती है और यहीं पर टाइम बिताकर और फिर 900 के लेवल को काटती है, तो फिर हम 84,000 के लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक होते हुए देख सकते हैं और 84,100 तक के भी लेवल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरा व्यू पॉइंट सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन वीडियोस से इन एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिल रही होगी। आने वाले टाइम में आपको और भी लर्निंग वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। आप किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो कल फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।